इन सब के ऊपर एक्शन लेने के लिए सभी किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सरकार को बताना चाहते हैं जो आपने वादा खिलाफी की है उस वादा खिलाफी का जवाब सरकार को किसान तो संसद के अंदर होंगे और सरकार रोडों पे होगी। इस तरह से जवाब दिया जाएगा। अब की बार लठों की तरह नहीं दिया। जो 3 काले कानून थे वो तो सरकार ने वापस ले लिए थे, लेकिन जो हमारी एमएसपी की गारंटी की लड़ाई थी, जो मेन लड़ाई जिसके लिए हम रोडों पे बॉर्डरों पे बैठे थे, वो सरकार ने अधूरी छोड़ दी। उसके ऊपर उसने कोई एक्शन नहीं लिया। स्वामीनाथन जो बिल था हमारा वो लागू नहीं किया और लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था उसके दोषियों को जो सजा देनी थी, लेकिन हमारी दिल्ली कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। न्यूज देखने वाले सारे दर्शक का राम राम। हमारे पास एक आईडी और है बाट न्यूज के नाम से और हमारे सामने बैठी है खरक राम जी की सरपंच। आपका नाम? कविता गोयत, सरपंच खरक राम जी। कविता गोयत, सरपंच खरक राम जी से। तो आप भी इस किसान आंदोलन जो ये महापंचायत है इसमें आए हुए हैं, तो क्या कहना है आपके बारे में कि भाई आज ये जो महापंचायत है ये क्यों किया गया इसका आयोजन? इस पंचायत का आयोजन पिछले 13 महीने हम रोडों पे बॉर्डरों पे बैठे थे। सरकार ने हमसे कुछ वादे किए थे। जो 3 काले कानून थे वो तो सरकार ने वापस ले लिए थे, लेकिन जो हमारी एमएसपी की गारंटी की लड़ाई थी, जो मेन लड़ाई जिसके लिए हम रोडों पे बॉर्डरों पे बैठे थे, वो सरकार ने अधूरी छोड़ दी। उसके ऊपर उसने कोई एक्शन नहीं लिया। स्वामीनाथन जो बिल था हमारा वो लागू नहीं किया और लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था उसके दोषियों को जो सजा देनी थी, लेकिन हमारी दिल्ली कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। इन सब के ऊपर एक्शन लेने के लिए सभी किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सरकार को बताना चाहते हैं जो आपने वादा खिलाफी की है उस वादा खिलाफी का जवाब सरकार को किसान तो संसद के अंदर होंगे और सरकार रोडों पे होगी। इस तरह से जवाब दिया जाएगा। अब की बार लठों की तरह नहीं दिया जाएगा। भाई सरकार कहीं भी कांटे लगा देगी, कीले लगा देगी, नहीं, अब की बार सीधा संसद पर कूच होगा। तो जैसे मैंने सुना है और आपने भी कहीं पे सुना होगा कि बोल रहे हैं कि एक बार दोबारा से जो किसान आंदोलन वो शुरू किया जाएगा, क्या ये सोचा है कभी? बिल्कुल, हमने स्थगित किया था आंदोलन की समाप्ति नहीं की थी। आज इस महापंचायत में उसी का आगाज होगा। वो तारीख का ऐलान होगा जिस दिन हमें दिल्ली पे दोबारा से झंडे फहराए जाएंगे। बिल्कुल, किसानी झंडा आंदोलन के दौरान जो हमने गाड़ा था वो अभी तक उतरा ही नहीं है। इसी वजह से सरकार की जो चूड़े हैं वो हिली हुई हैं। इसी वजह से सरकार बौखलाई हुई है। कभी खेल मंत्री पर, कभी किसी पर ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। तो अब आगे मतलब अब घर आना है तो लेकिन जीत के साथ ही आना। अब की बार दोबारा जैसे हम पहले आ गए थे वैसे नहीं आना है। पहले भी हम जीत के साथ ही आए थे, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई थी। जो उन्होंने शर्तें थी वो सारी लागू नहीं की थी। देखिए, सभी को एक आराम की जरूरत होती है। बहुत लंबा संघर्ष हो गया था और सरकार हर तरह से आर्थिक मार हमारे ऊपर लगा रही थी, तो उस आर्थिक मार से सुलझने के लिए हमें उस आराम की जरूरत थी। अब की बार जब कूच होगी तो जीत के साथ ही होगी। तो आपको लग रहा है कि आपकी सरकारें जो मांगे हैं वो पूरी होंगी? बिल्कुल पूरी होगी। पीछे भी तो किए है सरकार ने मांगे पूरी। सरकार का क्या सिस्टम है, पहले लोगों को परेशान करना, उसके बाद उन मांगों को मान लेना। तो अभी बहुत परेशान हो गए। पहले हमारा समाज जागरूक नहीं था, अब की बार समाज जागरूक हो चुका है। 5 साल के बच्चे से लेकर 105 साल तक के बूढ़े तक हर वर्ग जागरूक है। इस महापंचायत का जो संदेश है वो सरकार तक जरूर पहुंच गया होगा कि भाई महापंचायत हुई है जेल में। तो क्या कोई संदेश सरकार की तरफ से आया है? देखिए, सरकार की तरफ से जब संदेश आएगा, जब हम किसी तारीख का ऐलान करेंगे। अच्छा। अभी तक तो उन्हें सिर्फ यही पता भी भाईचारे के लिए की गई है, लेकिन जब तारीख का ऐलान हो जाएगा तो प्रशासन हमारे पीछे होगा। हम प्रशासन के आगे होंगे, प्रशासन को भगा के छोड़ेंगे हम। अब की बार तो लड़ाई और आर पार खेलनी है। बिल्कुल, अब की बार युवा वर्ग के हाथों में बागडोर होगी आंदोलन की। तभी हम इस आंदोलन को मतलब अपने लक्ष्य तक लेकर जाएंगे। जो हमारे किसान भाई बलिदान हुए थे वहाँ पे उनकी मौत हुई थी, अब की बार उसका बदला लेना है आपको। बिल्कुल, देखिए, वो भाई तो हमारे बीच नहीं आएंगे, लेकिन उनकी यादें, उनका नाम हमारे आने वाली 7 पीढ़ी तक याद रखा जाएगा। स्वर्ण अक्षरों में उन शहीदों का नाम लिखा हुआ है और आगे भी लिखा जाएगा। वो आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देके गए, हमें गुलामी की जंजीरों में दोबारा नहीं जकड़ना। चलो जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।